हेलो, मेरा नाम रंजीत सिंह है। आपको मैं यूपीएससी के लिए ज्योग्राफ़ी पढ़ाऊँगा। मैंने बीटेक किया है 2014 में। मैं पिछले 5 साल से यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कुछ पढ़ाने के पहले मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि ज्योग्राफ़ी का क्या सिलेबस है। राइट, तो देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए दो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों 200 मार्क्स के हैं, 200 नंबर के हैं। इससे फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है और सेकंड ये से क्वालिफाई होता है। सीसेट इसे बोलते हैं, सीसेट। तो फर्स्ट पेपर के तीसरे पॉइंट में देखिए आप, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है सिलेबस। बस इतना ही है, प्री में इतना ही सिलेबस दिया हुआ है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि मेंस के लिए, मेंस में आपके देखिए मेंस में आपके 5 पेपर हैं जीएस के। फर्स्ट पेपर है निबंध का और देन 4 पेपर हैं जीएस के लिए। फिर पेपर 6 एंड 7 वैकल्पिक विषय के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है। फिर 2 पेपर और हैं क्वालिफाइंग नेचर के हैं, एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का, या और कोई भी जो हिंदी के अलावा कोई अन्य भी भाषा लेना चाहे जो संविधान की 8वीं सूची में शामिल हो। तो इस प्रकार से फिर इंटरव्यू के 275 मार्क्स हैं। तो इसके देखते हैं फिर ज्योग्राफी किस पेपर में है। तो ज्योग्राफी हमारा सेकेंड पेपर में है। ठीक है, ये सेकेंड पेपर में ज्योग्राफी है। इसके बाद ज्योग्राफी सेकेंड पेपर पे कहाँ पे है ये देखेंगे। तो देखिए ये पॉइंट नंबर 10 को आप देखो, ये 11 राइट एंड 12, इन 3 पॉइंट में पूरी ज्योग्राफी दी है सिलेबस। इन्हीं 3 पॉइंट में देखो 10 पॉइंट में है जैसे विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल पूछ रहा है। ठीक है, 11 पॉइंट में क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पूछ रहा है, मतलब रिसोर्सेज पूछेगा। रिसोर्सेज के बाद देखो उद्योग, इंडस्ट्री पे पूछ रहा है। 12 पॉइंट में उसने भूकंप, सुनामी, चक्रवात, इन जैसी घटनाओं को उसने पूछा है कि ये आप घटनाएं, अति महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाओं को जानिए। तो अब इस पूरे इतना ही सिलेबस है यूपीएससी का। अब इस सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बताएंगे, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि रंजीत सिंह नाम है, बीटेक किया 2014 और पिछले 5-6 साल से मैं सिविल सर्विस के लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, जीएस भी पढ़ाता हूँ। देखो भूगोल पढ़ने के लिए हमें पहले भूगोल का मतलब जानते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनीशन जानेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भूगोल 2 शब्दों से मिलके बना है। ज्योग्राफी देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का तो मतलब जियो और ये दोनों ग्रीक वर्ड है, और ग्राफी का मतलब ग्राफोस से होता है। ग्राफोस का मतलब है अध्ययन करना, राइट, और जियो का मतलब है पृथ्वी। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। तो बहुत सिंपल डेफिनीशन हुई। ज्योग्राफी इससे भी अधिक है डेफिनीशन, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनीशन देखते हैं अभी। कह रहे हैं कि ज्योग्राफी एक अंतर विषयक सब्जेक्ट है। अंतर विषयक का मतलब हुआ कि इसमें कई सब्जेक्ट शामिल हैं, कई सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। अंतर माने एक से अधिक और विषयक माने विषय। और क्योंकि ज्योग्राफी धीरे धीरे डेवलप हुआ, इसमें कई विषयों ने अपना योगदान दिया, इसलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, अंतर विषयक। और कहते हैं कि ज्योग्राफी विज्ञान एवं कला के बीच कड़ी के रूप में है। कैसे? तो ये मान लो ज्योग्राफी है, इधर ये विज्ञान के सब्जेक्ट हो गए, इधर ये कला के सब्जेक्ट हो गए। तो कि जो ज्योग्राफी के सैद्धांतिक पार्ट है,
सिद्धांत हैं, वह रिसर्च आदि, वो सब वैज्ञानिक प्रवृत्ति के हैं। जैसे विज्ञान में चीज़ें होती हैं वैसे ज्योग्राफी में सिद्धांत, उसके रिसर्च वगैरह होते हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी का एप्लीकेशन पार्ट है, व्यवहारिक रूप है, वो कला में यूज होता है, कला क्षेत्र में यूज होता है, आर्ट क्षेत्र में यूज होता है। इसलिए ज्योग्राफी को विज्ञान एवं कला के बीच कड़ी के रूप में मानते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, ज्योग्राफी को सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने डिफाइन किया था, इसलिए इन्हें ज्योग्राफी का पितामह कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पितामह कहा जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए हम्बोल्ट, ज्योग्राफी के विद्वान आए हम्बोल्ट एंड रिटर। इन्हें ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन पे बल दिया, इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का पितामह कहा जाता है। इन्होंने आगे बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने ज्योग्राफी को कुछ इस अनुसार में बांटा, उसी अनुसार हम यूपीएससी के सिलेबस को बांट के पढ़ेंगे, जैसे हम्बोल्ट एंड रिटर ने बांटा। तो हम्बोल्ट एंड रिटर ने ज्योग्राफी को, भूगोल को कैसे बांटा? तो उन्होंने कहा कि क्रमबद्ध भूगोल 2 पार्ट में डिवाइड किया और प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में उन्होंने फिर से अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्रमबद्ध भूगोल में ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और जो प्रादेशिक भूगोल है, इसमें क्रमबद्ध भूगोल के कॉन्सेप्ट का व्यवहारिक रूप में अध्ययन करते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल को विश्व का प्रादेशिक भूगोल एंड भारत का प्रादेशिक भूगोल, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन दोनों को ही मैपिंग में पढ़ लेंगे, भारत की मैपिंग इंडियन मैपिंग में और वर्ल्ड मैपिंग में। ये विश्व जो प्रादेशिक भूगोल ये वाला पार्ट है, इसे हम मैपिंग में पढ़ेंगे। क्रमबद्ध भूगोल में हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। भौतिक भूगोल अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान एंड समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी। और मानव भूगोल में आता है प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, उद्योग, है ना, संसाधन, ये सब चीज़ें मानव भूगोल में आएंगी। तो भौतिक भूगोल को हम लगभग 50 से 60 घंटे में पढ़ाएंगे, और मानव भूगोल को भी हम लगभग 40 घंटे में पढ़ाएंगे, और इसे 10 घंटे में लगभग। इस प्रकार 100 घंटा का हमारा है ये पूरा सिलेबस। जो प्रादेशिक भूगोल है उसे 10 घंटे में मैपिंग बहुत जल्दी करा देंगे। जब ये कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है, भौतिक भूगोल के में कॉन्सेप्ट देखना, और फिर मानव भूगोल में ये मेंस के लिए मानव भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के लिए इसे हम सही से अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।